नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सवालों के जवाब में। मने हम आए गए यार पर लोग के सवाल के जवाब लेके एक से एक सवाल तो हर लोग के रहत है। अब देखो नवा सवाल का लाए हैं। नवा ना ये शुरू से पूछते हैं हमसे कि साहब अगर मान ले हम दरोगा में भर्ती हो गए या सिपाही भर्ती हो गए और जौन परीक्षा होती है जो है इंटरनल परीक्षा या आउटडोर परीक्षा, मतलब टोटल जो परीक्षा होते पीओपी के पहले जब हम फेल हो गए तब का हुई। जब हम फेल हो जाए तो का हुई, हमका घरे भेज दिन जाई, हमें नौकरी से निकाल दिन जाई। ये बहुत सवाल पूछे थे तू लोग। और फेलो होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब पासे हो जाते हैं, कुछ लड़के फेलो होते हैं। तो मेरे दोस्तों जब सवाल आया है तो उसका जो है समाधान भी आना चाहिए। मैंने कहा कि बताऊंगा धीरे धीरे, चूंकि जो है आप लोगों के विषय इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर विषय पर तत्काल दे पाना संभव नहीं हो पाता है, थोड़ा विलंब से ही लेकिन लीजिए। मेरे दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, परीक्षा से मतलब भर्ती होने के बाद पासिंग आउट परेड के पहले जो परीक्षा होती है आउटडोर की इंडोर की इंटरव्यू की, उन सबको अलग अलग पास करना जरूरी होता है। यही चीज जो है सिपाही के लिए भी होता है। इंडोर आउटडोर इंटरव्यू सब जो है अलग अलग पास करना जरूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई लड़का फेल हो जाए तो क्या होगा। हालांकि ज्यादातर पास हो जाते हैं, बहुत कम परसेंटेज में फेल होते हैं। पूरे ट्रेनिंग सेंटर पे कहीं, अब जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो 12-13 लड़के फेल हुए थे। तो उसकी प्रक्रिया क्या है, मतलब तू चाहत हो कि फेल हो गए जो है सरकार तुमका फेल हो तनख्वाह दे, ना 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 ना, यहाँ आएगे एक बाजी भर्ती हो जाओ तू तो खुद अगर छोड़ के ना भागी हो नौकरी तो नौकरी से निकाले न जाइए हो। एक बाजी फेल हुई फिर परीक्षा हुई तब पास हुई हो, दोहरिया फेल हो तिहरिया परीक्षा हुई। हालांकि ऐसा कोई अभी हुआ नहीं है कि जो पहली परीक्षा में फेल होने के बाद दूसरी परीक्षा में भी फेल होगा हो, पासे हो जाते हैं सब। और का हो तो का फेल होगा ते तनख्वाह सरकार दी है। जौने दिन से तू जो है खुरपा बाल्टी उठा लेते हो, जौने दिन से खुरपा बाल्टी तू उठा लेते हो वही दिन से जो है तुम्हार तनख्वाह बने शुरू हो जाता है। रुपया तुम्हें मिले लागत है, चाहे तू घरे रहो चाहे ट्रेनिंग करो, तो का जो है फेल होएगा तनख्वाह मिली, पासे हुई हो। कोई कारण नहीं है कि फेल हो। पहली बाजी में अगर किसी कारण से फेल भी हो गयो तो दूसरी बाजी में जरूर पास हुई हो तुम। और नियम तो है कि तीसरी बार भी इम्तहान ली जाए, लेकिन ऐसा नौबत कब हूं अबे नहीं कि कोई दूसरी बार फेल हो जाए। एक कई बार में पार होते हैं ज्यादा सारे लड़का। अब जैसे हम ट्रेनिंग कराई था जो है आरटीसी सिपाही के, वो एक को लड़के नहीं फेल हुए, एक और लड़के नहीं फेल हुए। हाँ एक लड़का रुका तो उसके वजह ये रही कि उसके पिताजी खत्म हो गए रहे, तो ई वजह से वो जो है इंडोर के इम्तहान नहीं दे पाई, ई वजह से जो है दिक्कत है। और अगर इम्तहान दे तो पास हो तो घबराओ ना। जो पहाड़ परीक्षा है वो इंट्रेंस परीक्षा पहाड़ है, जौने से नौकरी मिलत है वो परीक्षा तगड़ी है। एक के बाद सब कुछ आसान है, सब कुछ ऑप्शनल है, उमा फेल होएगा कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी सब में गुंजाइश है। तुम्हार जो है मेडिकल में कोई हल्की फुल्की कमी है तुम्हें टाइम दे दीजिए, और डॉक्यूमेंट कोई कम है उसके लिए तुम्हें टाइम मिल जाए, लेकिन एफिडेविट बनवाने में समय लगत है टाइम मिल जाए। लेकिन अगर इंट्रेंस में फेल होगे बेटा तो गयो, तो एंट्रेंस के तैयारी बहुत धुआंधार करो, बाकी यार वाली तैयारी सब छोड़ो जिम्मा। अरे ये कहा था कि जो है जिसने पैदा किया है दुनिया में वही पालेगा, तो फिर जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा यार। जे तुका तनख्वाह दी तो का पासो कराई, परेशान न हो, तुम आओ ट्रेनिंग कराए। बस ई वाली परीक्षा में कोई गारंटी नहीं, कोई मदद न हो पाई। ई परीक्षा पास करो अपने आप, बाकी वो परीक्षा में आसान पूछा जाता है, बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है ना। समझ गए हो कि घोर के पिया तो का लोग का है।